आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत में बनने वाली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के बारे में। अभी भारतीय नौसेना के पास में एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है। हालांकि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कैटेगरी में भारत के पास में इस समय 3 सबमरीन्स हैं और चौथी ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। कई लोगों को इन दोनों तरीके की सबमरीन्स के बारे में बात करते समय कंफ्यूजन होता है और ये चीज समझ में नहीं आती है कि इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। प्रैक्टिकली दोनों न्यूक्लियर प्रोपल्शन वाली सबमरीन्स हैं, तो इतना डिफरेंस क्यों है? देखिए, भारतीय नौसेना के लिए बनाई गई अरिहंत क्लास की सबमरीन्स बेसिकली SSBN है, यानी कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स। इस तरीके की सबमरीन्स का काम होता है हेवी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च करना, और क्योंकि ये सबमरीन्स हेवी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर रही होती हैं, इस वजह से इनको स्टेबल बनाया जाता है। यानी कि पानी के अंदर ये बहुत ज्यादा अजाइल नहीं होती हैं और बहुत ज्यादा अग्रेसिव मैनूवर्स भी नहीं करती हैं। कंपैरिजन के लिए आप कह सकते हैं कि ये पानी के अंदर बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं, यानी कि बड़े सिस्टम्स जो बड़े बड़े हथियार कैरी कर सकते हैं। इसके उलट SSN यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स काफी अजाइल सिस्टम होते हैं और ये पानी के अंदर काफी तेजी से मूव करते हुए हर तरीके की मैनूवर करने में सक्षम होते हैं। इनको कंपैरिजन के लिए आप फाइटर जेट मान सकते हैं, और जिस तरीके से फाइटर जेट काफी तेजी से मूव करते हुए बहुत ज्यादा अग्रेसिव मैनूवर्स कर सकते हैं, उसी तरीके से ये सबमरीन्स भी पानी के अंदर अग्रेसिव मैनूवर कर सकती हैं। और जहां बॉम्बर्स का काम होता है एनिमी के ऊपर बॉम्ब्स गिराना, वहीं पर फाइटर जेट्स का काम होता है एनिमी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करना। हालांकि फाइटर जेट्स के पास में कम ही सही लेकिन थोड़ी बॉम्बिंग की कैपेबिलिटी होती है, और उसी तरीके से न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के पास में भी कम ही सही लेकिन मिसाइल सिस्टम लॉन्च करने की क्षमता होती है। न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को लॉन्च कर सकती हैं, और आमतौर पर इनको एक न्यूक्लियर ट्रायड के तौर पर यूज किया जाता है। यानी कि अगर आपके न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ऊपर अटैक हो जाता है और आप ना ही लैंड बेस्ड या एयर बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च कर सकते हैं, तो पानी के अंदर से ये न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च कर सकती हैं, और इसी वजह से इसको न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन अपनी टॉर्पीडो ट्यूब से क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च कर सकती हैं, और ये इनको लिमिटेड एंटी शिपिंग और लैंड अटैक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। अगर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की बात की जाए तो भारत इस कैटेगरी में ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, और इस समय भारत के पास में लगभग ऐसी 3 सबमरीन्स अवेलेबल है। चौथी सबमरीन भी ऑलमोस्ट बन चुकी है, और इसके बाद कुछ और सबमरीन का प्लान भी अवेलेबल है। इन सबमरीन्स को S5 क्लास की सबमरीन्स कहा जाएगा, और इनिशियल रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि ऐसी 3 सबमरीन्स बनाई जाएंगी। लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स की अगर आप बात करें तो भारतीय नौसेना का प्लान था कि 6 अटैक सबमरीन्स को अक्वायर किया जाएगा, लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि इसकी फंडिंग भारत सरकार की तरफ से दी जाएगी। जिस तरीके से अरिहंत क्लास की सबमरीन्स को लेकर अलग से बजट बनाया गया है और PMO की तरफ से डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर किया जाता है, कुछ उसी तरीके का अरेंजमेंट भारतीय नौसेना SSN के साथ में भी चाहती है, और चीजें लगभग वहीं पर अटकी हुई थी। अब इस समय मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस साल के अंत तक भारतीय नौसेना के लिए ये सबमरीन्स अप्रूव कर दी जाएंगी। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि एग्जैक्टली यही रिपोर्ट साल 2020 में भी आई थी, और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। यानी कि अभी ये जो फ्रेश रिपोर्ट्स आ रही हैं, इनको लेकर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता है, और स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट को जब तक भारत सरकार की तरफ से अप्रूवल नहीं आता है, तब तक इसकी ऑफिशियल शुरुआत नहीं मानी जा सकती है। हालांकि इंडियन ओशन रीजन में जिस तरीके से चाइनीज प्रेजेंस बढ़ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना को अर्जेंटली न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स की आवश्यकता है, क्योंकि कन्वेंशनल सबमरीन्स को लगभग हर 2 दिन में सरफेस के ऊपर आना पड़ता है, या फिर स्नॉर्केलिंग के साथ में ही अपनी बैटरीज को चार्ज करना पड़ता है। इन दोनों ही सिचुएशन में एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाले एयरक्राफ्ट इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, और ड्रोन्स के आ जाने के बाद में ये थ्रेट और ज्यादा बढ़ गया है। AIP के साथ में सबमरीन्स का एंड्योरेंस बढ़ जाता है, और इनकी पानी के अंदर रहने की क्षमता भी काफी हद तक बढ़ जाती है। लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स पानी के अंदर काफी समय तक रह सकती हैं, और इसी वजह से इनको डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। देखिए, इन सबमरीन्स को लेकर प्रिलिमिनरी डिजाइन ऑलरेडी बनाया जा चुका है, और इस पूरे एफर्ट में लगभग $12 मिलियन की लागत लगी थी। इस डिजाइन के लिए पंप जेट प्रोपल्शन के ऊपर भी टेस्टिंग की जा चुकी है। मिधानी की तरफ से मटेरियल सप्लाई किया जा चुका है, और इसी सप्लाइड मटेरियल का प्रयोग करते हुए छोटे छोटे स्केल्ड मॉडल बनाकर उनके ऊपर भी टेस्टिंग कंप्लीट की जा चुकी है। यानी कि प्रैक्टिकली यहाँ पर वेट किया जा रहा है कि भारत सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट को फॉर्मली अप्रूव किया जाए, और अप्रूव करने के बाद में इसकी फंडिंग रिलीज की जाए। लेकिन इस प्रोजेक्ट का यही स्टेटस लगभग साल 2020 से है, और इसी वजह से देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सच में भारत सरकार इस साल के अंत तक इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करती है या नहीं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।